और गुड इवनिंग जी। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो जी, कैन यू हियर मी? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। चलिए, आपकी मैंने फाइल सेव करी है। हम्म। पहले वो वही देख लेते हैं। हम्म। शेयर एनालिसिस। आपने प्रोडक्ट लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, स्टॉक नेम लिखा है, सेक्टर भी लिखा है, मार्केट कैप भी लिखा है। गाय टुडे लो 52 बाय 50 रुपीज लो। और रेंज। ये रेंज जो है, जैसे कल हमने मतलब कि द वे यू हैव टॉट मी कि हम्म। कैसे एनालाइज करना है 52 वीक, क्या हाई गया और क्या लो गया। हम्म। तो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज। देन दैट इज आल्सो द के कॉलम इज आल्सो माय अंडरस्टैंडिंग कि if I think this is the right time to buy or not, then then I analyze the debt, like the company, how much debt company have. हम्म। Then जो आपने लास्ट पॉइंट में आपने सिखाया था, स्कोप, what do हम्म। you see the, if you think that कि आप इन पैरामीटर्स से if you recommend के नीचे आ जाए तो आप करोगे या नहीं करोगे, so that's what. सो जितना भी कल आपने पढ़ाया था, थोड़ा सा मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, तो ताकि रिवीजन हो जाए और आई नो कि कैसे हो रहा है। तो आपने जो रेकमेंडेड में सेलेक्ट करे हैं, हाँ। ओनली रिकमेंडेड अगर देखें तो एक एयरटेल हाँ। है। अच्छा, एयरटेल में आपने स्टॉक नेम लिखा है MRF। वो एक्चुअली वो हाँ, वो गलती इसके से हो गया बाद होगा। मैंने सोचा था, तो गलती से हो गया वो। हाँ। हाँ जी। भारतीय एयरटेल ही है कंपनी का नाम। एयरटेल का शेयर का भी नाम वही है। हाँ। एयरटेल ब्रॉडबैंड, रेल, हनी ऑयल, गुलाब, ठीक है, शूज। तो ये आपके लिए रिकमेंडेड है आपके हिसाब से, है ना? इन इन फ्यूचर स्कोप में देखा जाए तो मतलब और भी है, बट दिस इज व्हाट इज, आई डू नॉट कमेंट, मतलब आई डू नॉट नहीं नहीं, हैव ठीक है, एनीथिंग कमेंट एल्स टू करिए, से। कोई एग्जाम थोड़ी होगा। हम्म। ब्रेड, ब्रिटानिया, कोलगेट, ब्लैंकेट, सर्फेक्सल। और जो वो ग्रीन हाईलाइटेड है, वो आपने बोला था ना कि यू नीड टू फाइंड जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से हम्म। ऊपर हो, तो वो ग्रीन है। करेक्ट। कंपनी विच डोंट हैव शेयर। हाँ, ये एक्चुअली मैंने क्या करा कि
आई वाज चेकिंग कि मैंने सुबह से क्या क्या यूटिलाइज करा है। तो मिल्क अमूल का आता है, तो आई वाज चेकिंग के इसका, फिर मैंने पूरा चेक करा तो इट आई फाउंड आउट कि इट्स अ कोऑपरेटिव यूनिट, तो शेयर्स करेक्ट। उस तरीके से लिस्टेड नहीं है। हाँ, शेयर मार्केट में दैट इज लिस्टेड व्हाट आई, नहीं है। हाँ हाँ, तो टाइम्स दैट्स ऑफ इंडिया भी लिस्टेड नहीं है। नहीं है, हाँ। देन ए, आई विल, एरियल फिर लिस्टेड मैंने है। कपड़े, एरियल पी नहीं मिला एंड मुझे। ये एक्चुअली पीएनजी, इंडिया में नहीं, यूएस में लिस्टेड है, ये यूएस की कंपनी। ओके प्रॉक्टर ओके, एंड गैम्बल का नाम सुना होगा, प्रॉक्टर एंड हाँ गैम्बल। पीएनजी, हाँ हाँ हाँ, उसकी है ये, उसका प्रोडक्ट है ओके एरियल। और ओके। पिज्जा हट है देवयानी एंटरप्राइजेस का। अच्छा, दो आ रहे थे इसमें, दूसरा कौन सा देवर आ रहा लाइक टू कंपनी, एक और आ रहा था, अगर आप वहां पे चेक करोगे तो देयर वाज वन मोर व्हिच वाज कमिंग। था? चलिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ पिज्जा हट। दिव्यानी और सफायर थे नीचे। हाँ जी, देवयानी शायद हो। वैसे ये देवयानी में है। और केएफसी का नाम भी सुना होगा आपने, हम्म, वो भी सी में। दिव्यानी में, हाँ जी। ओके। तो खैर, आपने ये अच्छा एनालिसिस करा है, बहुत अच्छा करा है बल्कि। और अपने इतने सारी कंपनियों के नाम ढूंढ निकाले, बहुत अच्छी बड़ी बात है ये। लोग निकाल नहीं पाते जल्दी। तो अब आप देखो कि आप ये सारी कंपनीज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, और भी लोग यूज हम्म करते होंगे। हम्म, तो क्या इनमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? या या कुछ आप कुछ एक में ठीक रहेगा, कुछ कुछ में नहीं रहेगा आई फील। अच्छा, आप कुछ में नहीं रहेगा तो आप वो प्रोडक्ट यूज क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन ये होता है। अगर वो क्योंकि जो, हाँ नहीं मतलब, जैसे प्रोडक्ट मूव होगा, व्हाट आई फील इज के या तो वो चेंजेस लाएंगे अपने प्रोडक्ट में, या इट विल मूव फॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट, आई थिंक। जैसे आप ब्रेड यूज कर रहे हो, ब्रेड यूज करना कोई नहीं बंद करेगा शायद, थोड़े बहुत लोग हाँ कम नहीं खा वो, सकते हैं। हाँ हाँ कोलगेट के प्रोडक्ट, ये तो कोलगेट आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट लिखा है। कोलगेट पामोलिव पे बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर आप हाँ लिस्ट हाँ, देखोगे, नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट, हाँ आपकी मुझे ये दिख रही है एवेन्यू, वो शीट नहीं दिख रही है। ओके। तो जैसे आपने लिखा है ब्रेड, ब्रिटानिया की ब्रेड, हम्म, ब्रिटानिया के बिस्किट भी आते हैं, ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट। हाँ वो हाँ नहीं हाँ बंद हाँ करेगा मेरे ख्याल से, कोलगेट भी बंद नहीं हाँ, होने वाली, बहुत बड़ी कंपनी। हिंदुस्तान करेक्ट। टाइम्स और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आई थिंक थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाएगा विद द एप्स कमिंग इन, दैट इज करेक्ट। व्हाट आई थिंक। नो नो, करेक्ट। जोमेटो। जोमेटो, ब्लिंकिट वी आर यूजिंग, पर जो छोटे कहीं जगह पे नहीं है तो दे हैव टू, एज अ कंपनी परस्पेक्टिव उनको इंक्रीज करना पड़ेगा तो अपना इसका मतलब ये मार्केट शेयर। कंपनी अगर बढ़ेगी और एरियाज तो में जाएगी, हाँ तो इसका बढ़ने के हाँ चांसेस हैं। हाँ, हाँ इसमें जी हाँ इन्वेस्ट जी, करा जा बिल्कुल, सकता है, ठीक है। हाँ जी। जैसे मैंने ये शेयर लिया था 60 रुपीज में, और हम्म 90 पे बेच दिया था। अभी 9800 भी हम्म, चला गया था, लेकिन मैंने 90 पे बेच दिया था। हाँ अभी हाई चल रहा है। हाँ, भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। हम्म सर्फ एक्सेल लोग यूज करना बंद नहीं होंगे, सूटकेस हम्म नहीं बंद होंगे, ट्रैवल करेंगे लोग, हम्म बस अब तो ट्रैवल और बढ़ हम्म, गया है। हाँ जी, सोप्स, प्रॉपर्टीज कभी बंद होगी? वरना नहीं बंद हम्म होगी। कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट हम्म, बिजनेस अच्छा ही होता है। लोग रियल एस्टेट में हाँ जी अलग से भी इन्वेस्ट करते हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद हाँ लेते जी, हैं। बॉम्बे डाइंग, सारे आपने अच्छे अच्छे मतलब, कंपनी आपकी अच्छी हैं, सारे प्रोडक्ट आप यूज भी करते हो। हाँ, तो ये तो आपने बहुत सही निकाला है। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हम क्या यूज करें। हम्म हो सकता है आपकी चॉइस अलग हो। आप जोमेटो से खाना हम्म मंगाते हो, मैं तो सिर्फ स्विगी से मंगाता हूँ, मैं जोमेटो प्रेफर ही नहीं हम्म करता। ठीक है, मैं सर्फ हम्म, एक्सेल यूज नहीं करता, मैं तो निरमा यूज करता हूँ फिर। हाँ नहीं आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेरा तो पूरा वही, और सर्फ एक्सेल महंगा प्रोडक्ट है।
निर्मा सस्ता हम्म है, घड़ी एक आता है बहुत सस्ता है, लोग वो यूज करते हैं। हम्म पेटीएम एक हम्म कंपनी है, पेटीएम। मैं पेटीएम यूज ही नहीं करता, मैं ये गूगल पे यूज करता हूँ। हम्म तो हमें कैसे फंडामेंटली कैसे एनालाइज करना है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, हम्म जैसे आपने पेप्सी लिखा, वरुण बेवरेजेस, ये पता था आपको? नहीं। पेप्सी पेप्सी लगता था बाहर की कंपनी, हाँ हाँ है हाँ। बाहर की आई कंपनी। थॉट इट वुड बी पेप्सिको, बट वो मैंने डाल के वैसे ही देखा, आई वाज सर्चिंग, तो दिस पेप्सी वाज है बाहर की इंटरेस्टिंग। कंपनी, लेकिन उसको वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यहाँ पर एक एक्सपोर्ट करता हम्म है। तो इंडिया में जिसने उसको रजिस्टर करके एक्सपोर्ट करा है वो वरुण बेवरेजेस है। तो अगर पेप्सी हम्म बिकेगी तो वरुण बेवरेजेस शेयर का प्रॉफिट होगा। तो वरुण बेवरेजेस हम्म और भी चीजें करते हैं, हम्म और भी प्रोडक्ट हैं इनके पास। पेप्सी है, कोका कोला है, बहुत सारे ब्रांड हैं। जो भी इनके अंडर भी आते हैं वो सारे इनके अंडर आते हाँ हैं। जी। ठीक है। एयरटेल ब्रॉडबैंड आप यूज करते हो? एयरटेल के लोग सिम भी यूज करते हैं, नंबर वन कंपनी है ये, हम्म टेलीकॉम प्रोवाइडर। तो हम्म लेकिन अभी आपने वोडाफोन का शेयर का प्राइस देखा और एयरटेल का देखा, तो थोड़ा डरना चाहिए कि वोडाफोन के साथ ऐसा हो सकता है तो एयरटेल के साथ भी हो सकता है फ्यूचर। भी हो सकता है। क्योंकि जियो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है। हम्म हम्म तो अगर हम जैसे एक चार्ट खोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एवेन्यू सुपर मार्ट खोला हुआ था, ये सुना होगा ना, इसको डी मार्ट भी बोलते हाँ हाँ। हैं। राधा किशन दमानी की कंपनी है, बहुत बड़े हम्म शेयर मार्केट के प्लेयर हैं। ओके। ठीक है। और एवेन्यू सुपर मार्ट आपको गुड़गांव में तो शायद ही मिले, कहीं और महाराष्ट्र साइड। हाँ, तो ये इनके बड़े बड़े सुपर मार्ट्स होते हैं जहाँ पे हाँ हाँ। अच्छा अच्छा आई सामान हैव मिलता है और सीन दैट। सस्ते रेट पे हाँ मिलता है। तो हाँ ये हाँ, आई हैव स्टोर्स सीन। खोलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टोर्स खोल हम्म रहे हैं, ये इनकी हम्म ग्रोथ अच्छी है। और हम्म मैंने इसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ था, अभी हम्म मैं बाहर हो चुका हूँ उससे। ओके। अब आपको ये सोचना है कि आपको कंपनीज के बारे में पता कैसे चले, कि आप तो नए हो मार्केट में। मैंने तो आपको इतनी हम्म लिस्ट लिस्ट बनवाई है आपसे, तो आपको थोड़ी बहुत हम्म कंपनियों के नाम पता चले। अब कल को हम्म मैं नहीं होगा तो आप कैसे सोचोगे कि हाँ एवेन्यू सुपर मार्ट लूँ या फ्यूल लूँ या इंफोसिस लूँ, कैसे पता चले? आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, मार्केट की न्यूज़ हम्म देखनी पड़ेंगी। वो मनी हम्म कंट्रोल ऐप ऐप इंस्टॉल कर लो आप, या उसकी वेबसाइट पे आपको रोज जाना है, देखना है क्या न्यूज़ आ ओके। रही है। ठीक है। कुछ वर्ड्स आपको रोज सुनाई देंगे, फिर आप उनके मतलब समझोगे। ज्यादातर तो मैं ठीक है। बता रहा हूँ आपको, जैसे मार्केट कैप ये हम्म है, एंटरप्राइज वैल्यू मैंने आपको बताया था, हम्म वो आपको याद है? मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, डेट और हाँ जी। कैश कैश हाँ बताया था मैंने, ये हाँ चार आइटम बताया हाँ था। हाँ तो जी। आपको कोई न्यूज आएगी, हो सकता है कल की इस कंपनी का डेट और बढ़ गया है, डेट हम्म बढ़ गया है, ये न्यूज में आएगा। तो आपको हम्म समझना है कि हाँ ये कंपनी डेट में जा रही है, तो अगर मेरे पास इसका शेयर है तो मैं निकल जाऊं, या मैं ध्यान रखूं इस बात का। सेकंड, गॉट इट। अगर वो कह रहे हैं कि हमने मेरे ऊपर जो डेट था वो पूरा चुका दिया है, हाँ तो आप क्या करोगे? आपको लगेगा हाँ कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, डेट जरूर चुका ओके। रही है अपना, हम्म ठीक है, ग्रो कर हम्म रही है। तो इसलिए आपको खासतौर पर जो आपके पास एक वॉच लिस्ट बनती है, हम्म जैसे इसी टिकर ऐप में आप, जैसे ये आई बटन हम्म है, आई बटन है हम्म दिखाइए, इसे आप क्लिक करोगे आपको वॉच नहीं, लिस्ट में ऐड हो जाएगा। मुझे एक्सेल ही दिखती है। एक्चुअली दिख रही है। हम्म ये मैंने एवेन्यू सुपर मार्ट खोल लिया। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर ये दिख रहा है आई बटन, हाँ जी। गो टू वॉच लिस्ट, ये वॉच लिस्ट में ओके चला जाएगा, तो मेरी वॉच लिस्ट में ओके ऐड हो जाएगा जाके। ओके। मैंने इतनी सारी लिस्ट बना रखी है, 25 कंपनी की लिस्ट है हम्म मेरे पास। ठीक है। हम्म ये काफी पुरानी लिस्ट है। हम्म तो अभी मैंने इसको मैं एवेन्यू सुपर मार्ट को ऐड कर दिया, ऐड हो गई। हम्म ठीक है। तो हमें
ऐसे एक 20-25 कंपनियों की लिस्ट बनानी है। 5,000 ओके। कंपनियां हैं मार्केट में, हमें सब पे इन्वेस्ट करना नहीं है, ना ही हमें सबकी खबर रखनी है, ना ही हाँ हमें जी। सब पे जंप करना है कि हाँ अरे अच्छा वो जा रहा है, वो शेयर हाँ जी। उठ गया, वो शेयर उठ गया, फिर आप हाँ जी। कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक वॉच लिस्ट बना लेंगे, हाँ मैं इन 20-25 को ट्रैक करूंगी और उन्हीं में हम्म। देखूंगी कि इनका क्या हो रहा है, इनको कब लेना है। ओके। ओके। ठीक है। हम्म। जैसे अभी कल कह रहे हैं कि मारुति का शेयर गिरेगा, कल गिरेगा, देखिएगा गिरेगा, न्यूज आई है। ओके। मारुति के ऊपर कुछ ठीक है। प्रॉब्लम हुई है, किसी ने मारुति की रेटिंग गिराई है। तो शेयर मार्केट में होता अच्छा। क्या है, हमारी इंडियन मार्केट जो है वो यूएस हम्म। मार्केट पे और यूएस के जो बैंक्स हैं, यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पे बहुत डिपेंड करती है। हम्म। जैसे एक बैंक है यूएस में, हम्म। मॉर्गन एंड स्टैनली बैंक, सुना हाँ होगा जी। आपने अगर नाम इसका, ठीक है। हाँ। मॉर्गन स्टैनली बैंक, ये बहुत बड़ा बैंक है, यूएस का सबसे बड़ा बैंक है। तो ये अगर ये कह दे हम्म। अपने किसी मीटिंग में, एचडीएफसी बैंक में अब वो बात है, बस इतना ये बोल दे, अगले दिन एचडीएफसी बैंक हम्म। के शेयर का प्राइस गिर जाएगा, लोग बेच देंगे अच्छा। कि मॉर्गन ओके। स्टैनली ने ऐसा कह दिया, इतने बड़े आदमी ने ऐसा कह दिया, तो मतलब एचडीएफसी में तो हम्म। बेकार है। तो अगर हम्म। आपके पास एचडीएफसी आपके वॉच लिस्ट में है, आपने हम्म। मनी कंट्रोल ऐप पे भी वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं। हम्म। अगर उसमें है तो मनी कंट्रोल आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आज एचडीएफसी बैंक रिलेटेड ये न्यूज आई है। ओके। ठीक है। बाकी आप जैसा गूगल हम्म। पे जाओगे, उस वो गूगल को पता है, आपको ट्रैक करता है वो, आपको जो भी आप सर्च कर रहे हो हाँ उसके जी। हिसाब से हाँ आपको जी। ऐड दिखाता है, उसके हिसाब से आपको न्यूज देता है। हाँ। तो हाँ जी। आप ऐसी वेबसाइट पे अपनी वॉच लिस्ट बना लेंगे तो उससे रिलेटेड न्यूज आपके पास आती रहेगी। ठीक है। हाँ जी। वो बहुत हम्म। जरूरी है कि आप कनेक्टेड रहो उस ऐप से, और हम्म। उस शेयर से कनेक्टेड रहो, उसकी हर एक न्यूज पे आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छा, एक और हम्म। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने डी मार्ट का शेयर खरीद लिया, तो हम्म। खरीदने का टाइम क्या है, बेचने का टाइम क्या है, तो अभी बहुत बात की बात है। मान लीजिए आपने खरीद लिया, हम्म। तो हम्म। हर कंपनी क्वार्टरली अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि हमने इस क्वार्टर में क्या हम्म। किया, हम्म। प्रॉफिट हम्म। हुआ, लॉस हुआ, या डेट हम्म। आया हमारे ऊपर, या हमारे नए प्लान पे फेल हो गए, या नए प्लान बनाए, हाँ जो जी। भी है, एक उनकी हम्म। स्टेटमेंट हम्म। आती है। ठीक है। हाँ जी। वो स्टेटमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, हम्म। हम्म। यहाँ प्रॉफिट बढ़ा कि घटा। हम्म। बढ़ा है तो आप शेयर में रुके रहिए, घट गया है तो आप निकल हम्म। जाइए, आपकी मर्जी है। हम्म। या आपको इतना भरोसा है नहीं आज घटा है कल फिर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। हम्म। जैसे मैं एवेन्यू सुपरमार्ट का दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट कैसे देखना हम्म। है। इसी में आप नीचे लाओगे तो आपको यहाँ एक प्राइस चार्ट दिख रहा है, ये हाँ इसका जी। शेयर प्राइस चार्ट है। ये शेयर का प्राइस क्या हो रहा है 5 साल में, 3 साल में। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है, हम्म। 5 साल में दिस छब्बीस इज परसेंट फ्यूचर का दिखा रहा है ये कि नहीं, पीछे फ्यूचर का का? नहीं दिखा रहा है, पीछे का दिखा रहा है। फ्यूचर का कैसे दिखा सकता पीछे है। का दिख। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। फ्यूचर का तो दिखा ही नहीं सकता, फ्यूचर हम्म। में क्या होने वाला है पता नहीं। हम्म। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 5 साल में 26% ग्रोथ होती है इसमें, पिछले 3 साल अच्छा। में 23% हुई, हल्की सी कम हुई, लेकिन हम्म। लास्ट ईयर इसने 58% की ग्रोथ दिखा दी, हम्म। हम्म। डबल कर दी ग्रोथ अपनी। चार्ट देख रहे हो ना आप हम्म। कैसे ऊपर जा रहा है। हम्म। सेल्स ग्रोथ भी देखिए कितनी अच्छी आ रही है। हम्म। ये जो कम हुई है यहाँ कोविड था, इसीलिए हम्म। सेल्स भी कम थी, प्रॉफिट भी कम था। ठीक है। अभी हम सिर्फ हम्म। सेल्स और प्रॉफिट की बात करें, आर ओ ई आर ओ सी की हम बात नहीं करें। ठीक है। ओके। हम्म। ये हम्म। भी सब हमें देखना होता है, मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं, क्यों देखना होता है, ये सारे पॉइंट्स हम्म। देखने होते हैं। तो इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, हम्म। कंपनी में कोई बुरी बात तो नहीं है। अब यहाँ पर इसका हम्म। पीयर कंपैरिजन दिखा कि आप हाँ जी। एवेन्यू सुपरमार्ट के कंपैरिजन में हम्म। कौन कौन है जिनके ऐसे स्टोर्स हैं। तो ओके। हम्म। ये हम्म। शेयर प्राइस लिखा है, ये मार्केट कैप लिखा है, सबसे बड़ा हम्म। तो यही है मार्केट कैप के हिसाब हम्म। से। हम्म। ठीक है। तो यानी इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। हाँ जी। अगर इसके पास पैसा है, कल को कोविड आता भी है तो सबसे कम इफेक्ट इसको ही आएगा। सब पड़ेगा। हम्म। कोविड तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड तो अब आएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ और भी अगर हम्म। प्रॉब्लम आती है। कुछ आता है। हम्म।
ठीक है, अब एवेन्यू सुपरमार्ट किस पे डिपेंड करता है? हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर जा ही नहीं रहे शॉपिंग करने, हम्म घर बैठ के सिंपल दाल रोटी खा रहे हैं, नहीं खा रहे भैया, नहीं हम्म खा मेयोनीज नहीं खा रहे, मैगी नहीं खा रहे, हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम्म उनकी सेल डाउन हो हम्म जाएगी। तो हम हम्म ऐसा करेंगे क्यों? हम ऐसा तब करेंगे जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, या हम्म महंगाई हो गई होगी, इन्फ्लेशन बढ़ हम्म गया होगा। अगर इन्फ्लेशन। अगर तो ये काम, ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हम्म तो इनकी सेल डाउन हो जाएगी, इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, हो सकता है डिस्काउंट पे बेचने लगे सामान। हम्म तो हमें ऐसे समझना है कि हम जिस सेक्टर में जा रहे हैं वो सेक्टर किस पे हम्म डिपेंड करता है, उसकी सेल्स कहाँ रुक सकती है, उसका प्रॉफिट कहाँ रुक सकता है, हम्म उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर अगर कुछ भी मिस हैपन हो रही है। हम्म ठीक है, ये रिटेल स्टोर है, ये मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं अपनी। हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग तो कोई और कर रहा है। यहाँ हाँ पे जी। डाबर का सामान भी मिल रहा है, यहाँ पर इमामी का सामान भी मिल रहा है, यहाँ पर हाँ और जी। ट्रेंड का भी सामान मिल रहा है। तो वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट महंगी पड़ेगी तो महंगा बेचेंगे। हाँ जी। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों महंगी हो जाएगी? अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी, हाँ जी। लॉजिस्टिक महंगी हो जाएगी, रेवेन्यू सुपर मार्ट भी प्राइस बढ़ाएगा तो लोग लेंगे नहीं। तो एक सर्कल है पूरा। हाँ तो जी। कहते हैं ना, पेट्रोल प्राइस बढ़ा दिए, पेट्रोल प्राइस बढ़ाते ही मार्केट गिर जाती है। या हाँ जी। बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कि अगर बैंक अपना हम्म इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, क्योंकि सारे लोग लोन लेके काम करते हैं जितने भी बिजनेस मैन हैं। हम्म तो अगर लोन उनको हम्म महंगा पड़ेगा तो वो लोन लेंगे नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हाँ लोन जी। लेंगे तो फिर सामान भी उतना महंगा बिकेंगे। तो ये एक हाँ जी। सर्कल है, तो आपको हर एक चीज का ट्रैक रखना पड़ेगा। हम्म अगर आपने शेयर मार्केट में एंट्री ली है तो आपको मार्केट से हम्म रिलेटेड जो भी हो रहा है, हर एक न्यूज पे आपकी हम्म नजर होनी चाहिए। आपको शुरू में लगेगा हम्म कि मेरे काम की नहीं है, मेरे शेयर से हम्म रिलेटेड नहीं है, हम्म लेकिन फिर भी आपको वो न्यूज सुननी है या न्यूज पढ़नी है, जहाँ पे भी जो भी हम्म आपको अवेलेबल है। ठीक है, हम्म तो तब हम शेयर लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे कि हाँ किसी ने कह दिया कि डीमार्ट एक अच्छी कंपनी, ले लो इसका शेयर, ले लिया आपने। हाँ जी। अब वो कल ही इसका रेट गिर जाएगा तो आप कहोगे ये क्या ले लिया मैंने। हाँ जी। फिर आप फोन करोगे जिसने भी आपको बोला था कि सर आपने कहा था ये ले लो, ये तो गिर रहा है, मेरे तो 20 लाख रुपए लग गए इसमें, और हाँ जी। 2 लाख का नुकसान दिखा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम्म तो क्योंकि पैसा आपका है, डर आप रहे हो, जिसने आपको राय दी वो हम्म भी यही कहेगा ऐसा करो आप बेच दो, हम्म 2 लाख का लॉस ले लो और मुझे माफ करो। ठीक है, यही हम्म करेगा। तो हम्म कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कंपनी, हम्म हम्म आपके रिसर्च होनी चाहिए। और हमेशा एक हम्म बात याद रखनी है कि आपने पैसा कंपनी पे लगाया है, ना कि मार्केट में। हम्म ठीक है, ये डीमार्ट मेरी कंपनी है, आपको पता है मेरी कंपनी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, मेरा हम्म कैसे सेल्स होती है, कैसे ग्रोथ होती है, कितना प्रॉफिट हम्म आता है। अगर कल को कोविड आ भी जाता है तो आपको पता है, ठीक है कोविड गया, हम्म वापस आ जाएंगे। हम्म इन्फोसिस आईटी कंपनी है, आज उसके पास काम नहीं क्योंकि यूएस में रिसेशन आ रखा है। यूएस का हाँ रिसेशन जी। जिस दिन गया उस दिन इन्फोसिस के पास काम आ जाएगा। हाँ करेक्ट। लेकिन अगर आप न्यूज सुन ही नहीं रहे हो, इन्फोसिस के जो जैसे हम्म अभी बहुत लोग बातें कर रहे हैं मार्केट में, आपको बताता हूँ कि टाटा कंपनी है, रतन टाटा है उसके ओनर। हाँ जी। रतन टाटा बहुत ओल्ड होते हैं, 90 हाँ ईयर्स जी। ओल्ड हैं। हाँ जी। हाँ अगर किसी दिन हाँ उनकी टच वुड डेथ हो गई तो हम्म क्या होगा आप बताओ? शेयर प्राइस गिर जाएगा ना, क्योंकि लोगों को हम्म लगेगा सबसे ज्यादा अच्छे डिसीजन लेने वाला बंदा ही चला गया, कौन संभालेगा हम्म कंपनी, ये वो। तो हम्म कुछ नहीं तो 5-7% का तो डाउन आ ही जाएगा शेयर एक बार। हम्म और लोगों को भरोसा हम्म भी ये होगा नहीं कि पता नहीं अब जो आगे आएगा वो इस तरह से चला पाएगा कि नहीं, पता नहीं। हम्म क्योंकि हम्म भरोसा तो अभी रतन टाटा पे है। हम्म अभी पर रिलायंस वो अभी भी देख नहीं रहा ना, मतलब just है, देख नहीं रहे मतलब लेकिन है तो ना। हाँ, वो ट्रस्ट चलाती हूँ। ट्रस्ट है, करेक्ट। एक उनका लोगों का ट्रस्ट है हम्म उन पे। जैसे अभी रिलायंस कौन चला रहा है? हम्म अंबानी जी चला रहे हैं। अगर कल वो कहते हैं हम्म मैं हट रहा हूँ, मेरा लड़का संभालेगा आज से सारा काम, हम्म आपके मन में आएगा अरे हम्म ये तो नया लड़का है, क्या कर पाएगा, छोड़ो हटाओ बेकार में, हम्म आएगा माइंड में। क्योंकि जिस पे आपने हम्म 20 साल 30 साल भरोसा करा है वो चला गया बंदा, तो
कोई नया आया हम्म है तो उस पर ट्रस्ट पहले वो दिखाएगा तब आप करते हैं। अभी आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हम्म नहीं है तो हम्म। कुछ भी न्यूज हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है कुछ भी न्यूज हो सकती है। अगर आपके शेयर से हाँ जी, रिलेटेड है तो आपको उस पर नोटिस करना है। समझ गई। अगर आपने नहीं हम्म करी कि नहीं नहीं ये तो डीमार्ट है, अरे नहीं नहीं ये तो रिलायंस है। हम्म हम्म और न्यूज एक होता है, ऐसी न्यूज है जैसे अभी एक कंपनी है डेल्टा कॉर्प, हम्म अच्छी कंपनी थी। मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है, ये भी आप फॉलो कर लेना, mint.com। लाइफ में। मिंट हम्म न्यूज़पेपर भी आता है। तो देखिए, हम्म डेल्टा कॉर्प शेयर प्राइस ड्रॉप्स टू हिट फ्रेश 52 वीक्स लो। हम्म आज 52 वीक लो पे गिर गया सीधा। हम्म। और कितना गिरा है? 48%। बस। हम्म अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो भी 62 हो गए होते। और हम्म। 52, कितना बड़ा नुकसान है देखिए। ठीक है, एक दिन हाँ का। जी। और कंपनी बहुत अच्छी थी। हम्म तो ये न्यूज आपको मिंट ने दे दी। मतलब ये तो आज शेयर हम्म गिर गया, लेकिन कल ही न्यूज आ गई थी कि क्यों गिरेगा। हम्म ठीक है। तो अगर आपके पास न्यूज नहीं है तो आप अपना शेयर बेचोगे नहीं। अब ये हम्म। तो लोग कह रहे हैं कि कंपनी ही बंद हो जाएगी शायद। अच्छा। हाँ जी, तो अगर ऐसी न्यूज है तो आपको शेयर बेच के निकल जाना है, चाहे जितना लॉस हो रहा है। हम्म ठीक है। या अगर आपको लगता है ये न्यूज ऐसी नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी तो आप रुके रहिए। हम्म ठीक है, तो ये आपको समझना हम्म पड़ेगा और उसके लिए न्यूज से जरूर कनेक्टेड रहना पड़ेगा। एक चैनल है हम्म। CNBC आवाज, हाँ जी। वो आप सुबह लगा लिया करिए 8 बजे, अगर आपके पास टाइम है। हम्म हम्म 8 बजे से 9:15 बजे तक उसको देखा करिए। 9:15 पे तो मार्केट ओपन हो जाती है। तो मार्केट में वो कुछ हम्म खास न्यूज देते नहीं, 3:30 के बाद फिर से देखा करिए दोपहर में, जब भी आपको टाइम हम्म मिले। तो आपको मार्केट में क्या चल रहा है लेटेस्ट पता चल जाएगा। अगले दिन हम्म एटलीस्ट आप रेडी रहेंगे कि अगर आपके शेयर पे कोई बात आनी है। हम्म ठीक है। और ऐसी वेबसाइट को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इनसे न्यूज लेटर आते रहते हैं। हम्म इनसे न्यूज आती रहती है, मेल पे नोटिफिकेशन आया पढ़ लिया हो गया, या ऐप इंस्टॉल कर हम्म लिया नोटिफिकेशन आ गया, आपको सब पता हम्म चलता रहेगा क्या हो रहा है। ठीक है। हम्म इसलिए कि यहाँ पे दिखा रहा है वेदांता का शेयर इतना हो गया, इंडियन ऑयल का हम्म इतना, स्टील इतना, कोल इंडिया इतना ऊपर हो गया, फेडरल बैंक का इतना। हम्म। तो आपको एक आइडिया लग रहा है, रोज आप देखोगे तो हम्म। एक फ्लो बन जाता है। हाँ जी। ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि ये वेबसाइट खोली और एनालिसिस चल रहा है, नहीं, हम्म बाहर क्या चल रहा है वो भी देखो। तो हम्म। फंडामेंट, ये तो सारा पार्ट आ गया माइक्रो एनालिसिस, कि हाँ हाँ जी। हमने कंपनी कैसे चूज करी, क्यों चूज करी, हाँ जी। कितना भरोसा आपको। हाँ जी। ठीक है। अब जैसे हम जब ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम मार्केट कैप देखते हैं, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी के पास पैसा कितना है, हाँ। कैश कितना है, डेट कितना है। एक जो बहुत हाँ। ज्यादा लोग देखते हैं, जिसको बहुत प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं ये पी रेशियो। ये दिख रहा है आपको, ओके। हाँ जी। 92.11 दिखा रहा है। ठीक है। अब ये क्या होता है, हम्म ये क्यों देखा जाता है, लोग इसको बहुत देखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मार्केट कैप देखा और पैसे लगा दिए। ठीक है। हम्म जैसे मैं, इसका मार्केट कैप कितना है, 2,36,912। यहाँ पर दूसरी कंपनी एस्ट्रल, एस्ट्रल का नाम सुना है आप? नहीं। कभी जाएंगे मार्केट में तो देखिएगा, पाइप्स बिकते हैं इसके बहुत सारे, प्लास्टिक के ओके। पाइप्स। पानी के ओके। पाइप्स आते हैं ना घरों में, हाँ फिटिंग जी। होती है पानी के पाइप की, वो ये कंपनी बनाती है। हम्म। इंडिया की सबसे बड़ी ओके। कंपनी। ओके। इसका मार्केट कैप देखिए कितना कम है, 51,000 करोड़ हाँ जी। सिर्फ। हाँ। और शेयर का प्राइस देखिए हम्म 1928 है। ठीक है। अब हम वापस चलते हैं हम्म। डीमार्ट में। डीमार्ट का मार्केट कैप देखिए कितना, 2,36,912। राइट।
और शेयर प्राइस 3640 है। हाँ जी। पीई क्या होता है? सबसे पहले मैं पीई समझने क्या होता है और इसे क्यों देखा जाता है। इसे कहते हैं हाँ जी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके। ठीक है, अब ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। इसका मतलब हाँ होता जी। है कि कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का जो हाँ। प्राइस है, हाँ। और उस पे एक शेयर पे जो अर्निंग होती है हाँ जी। उसका रेशियो क्या है। और समझाता हूँ। इसको अभी भूल जाइए हाँ। पी को, इधर देखिए ये ईपीएस लिखा है। हाँ जी। ईपीएस लिखा है 39.53। ठीक है, हाँ। ये होता है ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ओके। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी एक कंपनी है और उस हाँ जी। कंपनी में आपके 4 पार्टनर हैं। टोटल चार 4 पार्टनर पार्टनर हैं। है। हाँ, चार, हम्म। 4। और हम्म। आपकी कंपनी का प्रॉफिट होता है 100 रुपए। हम्म। एक साल का प्रॉफिट आपका 100 रुपए है। हम्म। 4 पार्टनर थे हम्म। तो पर पार्टनर कितना आया? 25 रुपए। करेक्ट। हम्म। तो वो आपका ईपीएस है। ओके। ठीक है, अर्निंग पर शेयर है। हम्म। ठीक है, हम्म। ये जो आपका प्रॉफिट होता है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। हम्म। ठीक है, हम्म। तो हमें ईपीएस तो नहीं देखना है इतना, लेकिन ईपीएस के हम्म। थ्रू कैलकुलेट होता है पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हम्म। ठीक है, अब हम्म। इसको समझते हैं क्या होता है। ईपीएस आपने देख लिया कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। इसका मतलब क्या है कि हम्म। अगर आप एवेन्यू सुपर मार्ट यानी डी मार्ट का अगर आप शेयर लेते हैं 3640 पे, तो हम्म। 40 रुपए पर ईयर ये बढ़ जाता है हाँ। सिर्फ। फिलहाल इस रेट पे हम्म। चल रहा है ये। ठीक है, हम्म। तो आपको अब ये सोचना है कि क्या मैं एक ऐसा शेयर लूं जो 3640 में हम्म। मिलेगा और 40 रुपए पर ईयर बढ़ता रहेगा। हम्म। ठीक है, हम्म। ये अर्निंग पर शेयर होगी। अब पीई क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कि ये प्राइस हम्म। 3640 डिवाइडेड बाई ईपीएस, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। करके दिखाऊंगा कैलकुलेटर में। नहीं नहीं। ओके। आई गॉट इट। तो इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो जैसे आप हम्म। इसका 92 का पी है, तो इसका मतलब ये है हम्म। कि आप अगर इसका 92 पी है और इसका शेयर प्राइस भी 92 होता, सपोज, अभी हम्म। तो 3640 है, अगर इसका प्राइस हम्म। 92 रुपीज ही होता, हम्म। तो इसका मतलब आप इसको 92 रुपीज में ले रहे हैं तो आप एक साल में 1 रुपए कमा लेंगे। हाँ। लेकिन आप इसको कितने में ले रहे हैं? 3640 में ले रहे हैं। हाँ। बहुत महंगा हम्म। ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हम्म। जो इसका एक्चुअल प्राइस है उससे 92 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं अभी कंपनी को। हम्म। 92 गुना ज्यादा हम्म। पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी एक कंपनी है, वो महीने हम्म। का, साल का सॉरी, 40 रुपए कमाती है, तो क्या मैं उसे 90 गुना हम्म। पैसे देके खरीद लूंगा? नहीं। नहीं 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 है उसका आंसर। अभी आपको ऐसे नहीं डिसाइड करना कि नहीं है या। हाँ। ठीक है, इसको नहीं नहीं कहना है या यहाँ भी नहीं कहना है। ये सिर्फ सोचना है ओके। कि हाँ, क्या एक हम्म। कंपनी है जो 40 रुपए साल का कमा के देती है मेरे को, क्या मैं उसे नब्बे हम्म। गुना दाम पे खरीद लूं? हम्म। क्योंकि अभी वो 40 गुना कमा रही है, कल को हो सकता है 80 गुना कमाने लग जाए। करेक्ट। ऑलरेडी हम्म। ऑलरेडी 40 गुना कमा रही है ना। हम्म। तो हमें ऐसे, हम्म। जैसे मैं आपको अभी कहूँ कि हाँ, आपके गुड़गांव में, आप गुड़गांव में रहते होगा, तो न्यू हम्म। गुड़गांव में आपको एक मैं फ्लैट दिला रहा हूँ, खरीद लीजिए। उस पर हम्म। रेंट आपको मिलता है हम्म। महीने का 50,000, लेकिन फ्लैट की हम्म। कीमत 5 करोड़ है। हम्म। कितना गुना पैसा दे रहे हैं आप? तो आप क्यों ले लेंगे कि हाँ चलो 50,000 महीने का किराया है, और किराया भी तो आगे बढ़ रही है। अभी 50 मिल रहा है, कल करेक्ट। 60 मिलेगा, और मेरी प्रॉपर्टी की हम्म। भी वैल्यू बढ़ रही है। 5 करोड़ की हम्म। प्रॉपर्टी भी मेरी 6 करोड़ की हो जाएगी। ठीक है, हम्म। तो अगर हाँ आप जी। वहाँ कैलकुलेशन देखेंगे कि आपको 50,000 कमा रहे हैं और दे रहे हैं 5 करोड़,
तो आप कहोगे नहीं नहीं, तो बहुत महंगा सौदा है ना। हम्म तो ऐसे नहीं देखना है, हम्म सिर्फ आपको ये देखना है कि आप 92 गुना पैसा देना है एक कंपनी को लेने के हम्म लिए। 92 गुना पैसा दे रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब सिंपल यही है, ठीक है। हम्म तो ये ठीक है कि गलत है, ये हम कैसे देखें, या 92 ज्यादा है या 92 कम है, ये हम कैसे जानें। या हम्म कल को हम अगर एक फिल्टर लगाना चाहें, हम्म मार्केट में 50,000 कंपनी है, तो हम क्या दें कि हाँ जिसका पी 40 का हो मैं वो कंपनी लूंगा। 40 गुना तक पैसा मैं दे सकता हूँ भाई, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। हम्म या 50 गुना मैं दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। जो 50 से ऊपर है, मैं वो कंपनी नहीं लूंगा। तो इसके लिए हम क्या हम्म करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, और ये इसका पीई चार्ट है, दिख रहा है आपको। तो ये हाँ जी। पी चार्ट हम पिछले 5 साल का देखते हैं पहले। ओके। तो पिछले 5 साल में अगर हम इसका चार्ट एक देखें, तो कभी 97 था, 96, 100 भी हम्म था, 89 भी था। हम्म 80-90 रहता है, 158 भी गया है, 164 भी गया है, 175 टू थर्टी वन टू भी गया है थर्टी देखो। वन हम्म फिर नीचे आ गया है, और हम्म 97, 94, 96 तो ऐसे रहता ही है इसका। और अभी हम्म कितना है, 92 है। हम्म एवरेज से थोड़ा सा कम ही है, अप्रोक्स आप कह सकते हैं। हम्म एकदम सही टाइम है इसको लेने का, हम्म ठीक है। हम्म जो कंपनी एक राइट। अपना एवरेज मेंटेन कर रही है, ठीक है, हम्म तो इसको ठीक टाइम में लेने का। हम 90 गुना पैसा मांग रहे, दे सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये 230 गुना भी, 250 गुना भी दे रहे थे लोग इसके लिए। हम्म तो इन फ्यूचर भी ऐसी राइट। सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। हम्म दूसरा, सिर्फ यही नहीं देखना है कि सिर्फ पी देखा, अच्छा हाँ ये तो ठीक है, एवरेज के ऊपर है, चलो ले लेते हैं। हम इस हम्म कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्या हमारी जो एक हम्म लिस्ट है उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं कि हाँ इसका पी ठीक हम्म है एवरेज के हिसाब से। हम्म मेन हमें देखना होता है प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं। हम्म दो बहुत मेन पॉइंट, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं। हम्म और अगर फिर पी ठीक है, उसके आसपास है, तो हम ले लें, ठीक है। हम्म जैसे एक और ऑप्शन देखते हैं कंफ्यूज करने के लिए या समझने के लिए, कोलगेट कोलगेट देख लेते हैं। हाँ जी। कोलगेट 2,050 रुपये का चल रहा है, हाँ इसका पी देखिए 50 का है। तो अब आपको इसको लेने के लिए सिर्फ हाँ 50 गुना पैसा देना पड़ता, वहां आप हाँ नब्बे जी। गुना दे रहे थे, हाँ ठीक है। डेट इसके ऊपर भी जीरो ही है, करेक्ट। ठीक है। हम्म अर्निंग पर शेयर भी 40 के आसपास है इसका। हम्म इसका अगर हम पी देखें पिछले 5 साल का, तो वो क्या चल रहा है, कभी 39, कभी 47 है, कभी 54 है, कभी 50 है, और कभी 35 है, 40, 38। तो अगर इसका आप एक एवरेज निकालेंगे तो लगभग यही आएगा, 50 से कम आएगा, हम्म 40, 45 करेक्ट। आएगा मेरे ख्याल से। तो अभी ये हम्म महंगा चल रहा है, करेक्ट। ठीक है। तो हम इसको वेट हम्म करेंगे कि ये थोड़ा सा कम आ जाए, हम्म थोड़ा सा और कम आ जाए।